तो आप अभी बहुत ज़्यादा यंग हो और आपका प्राइमरी गोल है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, बहुत ज़्यादा अमीर बनना है। और यही गोल को अचीव करने के लिए गोल को पूरा करने के लिए आप सोशल मीडिया पे, रील्स पे, यूट्यूब पे देख-देख के इस फ़ील्ड में आ जाते हो जिसका नाम है ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में एक स्ट्रैटेजी या फिर एक परफेक्ट एंट्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका माइंडसेट, आपका डिसिप्लिन और एक सिस्टम सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इस वीडियो में मैं आपके लिए 7 ऐसे प्रिंसिपल्स लेके आया हूँ जो ऑलरेडी हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर, हर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर फॉलो करता है। चाहे वो फॉरेक्स ट्रेडर हो, चाहे वो क्रिप्टो करता हो, चाहे वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेड करता हो। अब आप अगर एक बिगिनर हो या फिर बार-बार आप लॉस कर रहे हो ट्रेडिंग में, तो ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके ट्रेडिंग करियर का एक फाउंडेशन बन जाए। इसी के साथ बिना कोई टाइम पास किए बढ़ते हैं वीडियो में। लेट्स गो। ओके, सो इस वीडियो का नंबर 1 प्रिंसिपल ये है कि ट्रेड विद थीसिस नॉट एन इम्पल्स। इसका मीनिंग मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, आप जो भी ट्रेड में एंट्री बनाते हो, उस ट्रेड का पूरा जस्टिफिकेशन, पूरा का पूरा रीजनिंग आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है? अगर आप ही को पता नहीं है कि आप किसी ट्रेड में क्यों एंटर हुए हो, तो उस ट्रेड में आपका होना बिल्कुल भी नहीं बनता है। अगर समझो फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ट्रेड में एंट्री बनाते हो, आपको ना उस ट्रेड का कंप्लीट जस्टिफिकेशन, कंप्लीट लॉजिक, कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट रीज़न्स एक 10 साल के बच्चे को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। एक 10 साल के बच्चे को अगर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि भई मैं इसलिए इस ट्रेड में एंटर हुआ था, ये इसका लॉजिक था, ये इसका रीज़न था, तो आप वो ट्रेड में बने रह सकते हो या फिर वो ट्रेड आपका एक लॉजिकल ट्रेड बनता है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक क्लियर जस्टिफिकेशन है, एक लॉजिक, एक सेटअप है, ठीक है? आपका हर एक ट्रेड सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के बेसिस पे होना चाहिए, आपके बायस के बेसिस पे होना चाहिए, लिक्विडिटी के बेसिस पे होना चाहिए एंड आपका जो भी पर्टिकुलर रूल्स है या सेटअप है ना, वो फॉलो करते हुए आपका ट्रेड होना चाहिए। एक भी ट्रेड आपका ना फोमो के बेसिस पे या रिवेंज के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपको अभी लग रहा होगा कि मैं तो सारे ये रूल्स फॉलो करता हूँ, मेरे सारे ट्रेड सिर्फ सेटअप के बेस पे होते हैं। आप अगर आपके लास्ट 10 ट्रेड को याद करोगे ना या फिर आपने अगर कहीं पे लिख के रखा होगा, तो आप उसको देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि आपके कितने सारे ट्रेड सिर्फ और सिर्फ फोमो या रिवेंज के होते हैं और वही छोटे-छोटे एक-एक ट्रेड आपको एट द एंड अनप्रॉफिटेबल बनाते हैं। तो मेक श्योर आपके पास हर एक ट्रेड का ना पूरा लॉजिकल रीज़न है। ओके, तो प्रिंसिपल नंबर 2 इज़ रिस्पेक्ट रिस्क लाइक योर रिलीजन। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि जो रिस्क है या फिर रिस्क मैनेजमेंट है ना, ये कोई आपकी सेटिंग नहीं है, ये आपका लाइफ़स्टाइल है, ठीक है? इसको अगर मैं आपको दूसरे शब्दों में बताऊँ, तो ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है सर्वाइवल के लिए। ट्रेडिंग में आप सर्वाइव ही नहीं करोगे अगर, तो आप कैसे प्रॉफिटेबल बनोगे? सिंपल है, राइट? आपका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो सर्वाइवल के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट की टैक्टिक्स दुनिया भर के ट्रेडर्स, यूट्यूबर्स, मेंटोर्स सिखा रहे हैं, ठीक है? लोग बोलते हैं कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए या फिर कुछ सिर्फ 1% आपको आपके कैपिटल का रिस्क करना चाहिए। क्या ये सिर्फ रूल्स है? बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। आप अगर इसको फॉलो नहीं करोगे, तो फिर आप सर्वाइव कैसे कर पाओगे? करेक्ट? रियल ट्रेडर्स जो होते हैं, जो सही में प्रॉफिटेबल, सही में सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं ना, वो लोग, उनका जो भी ट्रेड्स है, जो भी प्रॉफिट्स है, लॉस है, वो सब ना वो लोग पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते कि मैं इससे कितने पैसे कमाऊँगा, मैं इससे कितने पिप्स कमाऊँगा। वो देखते हैं कि मैं इससे कितने पैसे गँवाऊँगा, ठीक है? वो रिस्क के यूनिट में हर चीज़ कैलकुलेट करते हैं, हर चीज़ वो परसेंटेज में देखते हैं कि इसमें मैं कितने परसेंट गँवा सकता हूँ। मैं आपको अगर मेरी स्टोरी बताऊँ, आज तक मैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में, कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट हो, उसमें उतना ही पैसा डिपॉज़िट करता हूँ, जितना अगर पूरा अकाउंट मेरा ब्लो हो जाए, तो भी मुझे फ़र्क ना पड़े, ठीक है? मैं अगर चाहूँ तो उससे बहुत ज़्यादा पैसा डिपॉज़िट कर सकता हूँ और उससे हो सकता है कि मुझे बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े प्रॉफ़िट्स भी हो, ठीक है? जो कि मेरी पूरी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, बट मैं क्या वो डाल रहा हूँ? नहीं, क्योंकि अगर वो अकाउंट मेरा ब्लो होता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा धक्का लग जाएगा, है ना? मेरे फाइनेंशियल्स को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करेगा। इसलिए मैं उतना ही पैसा डिपॉज़िट करता हूँ, जितना अगर पूरा ब्लो भी हो जाता है अकाउंट, तो भी मुझे फ़र्क ना पड़े। इस तरह से अगर आप ट्रेडिंग करोगे, इस तरह से अगर आप रिस्क करोगे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, यही बात है कि अगर आपको
हर चीज़ आप अगर इस तरह से कैलकुलेट करते हो कि आप इसमें कितने पैसे गँवाओगे, अगर आप पर्टिकुलर ट्रेड ले रहे हो, आप कैलकुलेट करके ये मत देखो कि इससे मैं 500 कमा सकता हूँ। ये देखो कि मैं इससे ₹200 गँवा सकता हूँ और क्या ₹200 मेरे कैपिटल का एक बहुत ज़्यादा स्मॉल परसेंटेज है? येस, तो फिर उस ट्रेड में जाओ। क्या वो ₹200 अगर चले जाते तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा? येस, तो फिर उस ट्रेड में जाओ, ठीक है? आपका हर एक ट्रेड कैलकुलेट होना चाहिए बेस्ड ऑन योर रिस्क, नॉट ऑन योर प्रॉफिट, ठीक है? प्रिंसिपल नंबर 3 ये है कि वन सेटअप मास्टर इट देन स्केल। इसका मतलब क्या है? जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है वो लोग ना वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज नहीं अपनाते, उनकी एक स्ट्रेटजी है जिन पे वो हमेशा काम करते हैं, उसको पूरा निचोड़ लेते हैं और उससे हर चीज एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है? आपको भी 5 स्ट्रेटजीज की जरूरत नहीं है, 10 स्ट्रेटजीज की जरूरत नहीं है। आपको एक स्ट्रेटजी की ज़रूरत है जिस पे आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो। एक स्ट्रेटजी, अब वो स्ट्रेटजी आपको बनाना है क्या? नहीं, यूट्यूब पे हज़ारों स्ट्रेटजीज़ है, हज़ारों सेटअप्स है। जाओ देखो आपके लिए क्या काम करता है, आपके लिए क्या कंफर्टेबल है, किसके अंदर आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो। वो स्ट्रेटजी को पकड़ो, उसको बैक टेस्ट करो, उसको समझो और उसी स्ट्रेटजी को अपनी पूरी ज़िंदगी बना लो। अब इसका मतलब मैं आपको थोड़ा एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से बताता हूँ। देखो, आप कोई भी चीज़ अगर ना बहुत टाइम तक करते हो तो आपको पता होगा कि वो चीज़ आपके मसल मेमोरी में छप जाती है, मसल मेमोरी में छप जाती है। इसका एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ, अगर आप गेम्स खेलते हो, अगर आप कोई एक गेम को रोज़ खेलते हो, सालों तक खेलते हो, तो आपको ना बाद में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? अगर आपके सामने एनिमी आता है, आप ऑटोमैटिकली शूट कर देते हो या ऑटोमैटिकली उस पे एम कर देते हो, जो भी है, वो उसको बोला जाता है मसल मेमोरी, ठीक है? तो मसल मेमोरी में जब आपकी कोई चीज़ बैठ जाती है, तो आपको पता है कि आप कितना उस पर्टिकुलर चीज़ में या उसकी फ़ील्ड में इम्प्रूव करते हो, करेक्ट? वही चीज़ अगर आप ट्रेडिंग में करोगे, एक स्ट्रैटेजी महीनों तक, सालों तक उसी पे अगर ट्रेड करोगे सिर्फ़, तो वो स्ट्रैटेजी आपकी मसल मेमोरी में बैठ जाएगी और जब भी आप फिर चार्ट को देखोगे और कहीं पे भी आपको वो स्ट्रैटेजी या वो सेटअप बनता दिखेगा, आप कभी भी वो ट्रेड मिस नहीं करोगे। वहीं पे अगर आप ट्रैप्स के बेसिस पे भी ट्रेड कर रहे हो, लिक्विडिटी के बेसिस पे भी ट्रेड कर रहे हो और फिर आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी फॉलो कर रहे हो, आप कोई फेयर वैल्यू गैप के बेसिस पे भी ट्रेड कर रहे हो। अगर आप ये सब चीज़ों के बेसिस पे ट्रेड करते हो, तो आपके माइंड में कोई भी एक स्ट्रैटेजी मसल मेमोरी में नहीं बैठेगी। आप हमेशा कन्फ्यूज़्ड रहोगे और उसका सिंपल सा एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, तो आपके साथ ये होगा कि आपको एक सेटअप दिख रहा है, फिर आपको दूसरा सेटअप भी अपोज़िट डायरेक्शन का बनते हुए दिख जाएगा। फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा एंड अल्टीमेटली फिर आप वो ट्रेड मिस कर दोगे, करेक्ट? इसीलिए ये एक प्रिंसिपल है कि एक सेटअप लो, उसको मास्टर करो और सिर्फ़ उसी के बेसिस पे ट्रेड करो। प्रिंसिपल नंबर 4, ट्रैक एवरीथिंग, इम्प्रूव व्हाट मैटर्स। इसका मतलब क्या है? अगर आप अभी तक जर्नल मेंटेन नहीं कर रहे हो, जर्नलिंग नहीं कर रहे हो ना, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, आपके जितने भी आज तक के एंट्री है, आपकी एग्ज़िट है, आपका व्यू है, आपकी साइकोलॉजी है और आपका आउटकम है, ये सब चीज़ आपको रिकॉर्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, तो आप उसको इम्प्रूव कैसे करोगे? ठीक है? आपके जो भी विनिंग ट्रेड्स है, उसको आप स्टडी करो, आपके जो लूज़िंग ट्रेड्स है, उसको स्टडी करो और अल्टीमेटली जो आपने मिस्टेक्स किए, जो आपने इमोशनल मिस्टेक्स किए या टेक्निकल मिस्टेक्स किए, वो आप इम्प्रूव कर पाओ। आपने ये चीज़ तो सुनी ही होगी कि कोई भी प्रॉब्लम 50% वहीं पे सॉल्व हो जाती है जब आप उस प्रॉब्लम को ना सही से लिख के निकालते हो, ठीक है? सही से आप उसको नोट डाउन करते हो, तो अब वो प्रॉब्लम 50% ऑलरेडी सॉल्व हो गई होती है। उसको बाकी सॉल्व करना तो बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है ना? तो जब आपको पता ही नहीं है कि आप क्या गलती कर रहे हो, क्या मिस्टेक कर रहे हो, तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे? और उस मिस्टेक को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए उसको नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती है, उसके अंदर आप अगर ऑब्ज़र्व करोगे, एक छोटा-सा लैपटॉप भी जो है ना, उसका भी डेटा उनके पास मेंटेन होता है कि कौन यूज़ कर रहा है, कितने टाइम यूज़ किया है। एक छोटा-सा माउस का भी डेटा उनके पास मेंटेन्ड होता है, ठीक है? वो ₹1 भी छोड़ते नहीं है। हर चीज़, हर एम्प्लॉयी का डेटा, हर उनके प्रॉफ़िट लॉस, उनका हर डेटा मेजर होता है, रिकॉर्ड होता है और उसके बेसिस पे फिर वो आगे सर्वाइव कर पाते हैं। आप भी तो एक बिज़नेस ही कर रहे हो, है ना? ट्रेडिंग भी एक बिज़नेस है, तो क्यों आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, मेंटेन नहीं कर रहे हो, ठीक है? इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जर्नल मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही चीज़ अपने को ले जाती है हमारे 5th एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पे, जो कि है ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिज़नेस। ध्यान से सुनो,
ट्रेडिंग कोई एक गेट रिच गेम नहीं है। ट्रेडिंग एक कैपिटल एलोकेशन बिजनेस है। ठीक है, ये सेंटेंस मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग इज नॉट अ गेट रिच गेम, इट्स अ कैपिटल एलोकेशन बिजनेस। इसका मीनिंग मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ट्रेडिंग से अगर आप सोच रहे हो कि आप आओगे और बहुत ज़्यादा अमीर बन जाओगे, आप यहीं पे बहुत ज़्यादा गलत हो चुके हो। ठीक है, देखो, ट्रेडिंग को आप एक आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये कोई बिजनेस ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई इन्वेंट्री है या फिर आपके पास कोई प्रोडक्ट है या कोई सर्विस है। इसके अंदर पैसा आप लगाते हो और पैसा आप कमाते हो, करेक्ट? तो जो लगाने वाला पैसा है, जो पैसा आप लगा रहे हो, जो आपका कैपिटल है, वो भी कहीं से आना ज़रूरी है कि नहीं? आप ही बताओ, ठीक है? कमेंट करो अभी क्या, अभी कि आप एग्री कर रहे हो कि नहीं, ठीक है? आप जो पैसा लगा रहे हो वो भी तो कहीं ना कहीं से आना जरूरी है ना। तो वो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से वो पैसा आ रहा है। और उस जो इनकम को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो या अलोकेट करते हो ना, उनमें से एक बिजनेस है ट्रेडिंग, जहां पे आप वो आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, वहां से एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हो इनटू ट्रेडिंग और उसको ग्रो करते हो। इससे क्या होता है? इससे आपके जो अदर सोर्सेस ऑफ इनकम है, वहां से जो पैसा आ रहा है, वो आप अच्छे से क्विकली उसको ग्रो कर पाते हो और अल्टीमेटली ये आपके ऐड होता है आपके वेल्थ में, करेक्ट? तो यस, ट्रेडिंग से आप पैसा कमा सकते हो क्या? बिल्कुल कमा सकते हो। बहुत पैसा कमा सकते हो क्या? बिल्कुल कमा सकते हो। उसके लिए कहीं ना कहीं से बहुत पैसा आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ याद रखो, ठीक है? ये सब चीज़ सुन के आपको ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा बोरिंग अब लगने लग गई होगी, है ना? तो आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, क्योंकि ट्रेडिंग ना एक बहुत ज़्यादा बोरिंग बिजनेस है। बहुत बिल्कुल भी इसमें एक्साइटमेंट नहीं होती है, ये चीज़ याद रखो आप, ठीक है? जब आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, रोज़ आ रहे हो, 2 घंटा एक चार्ट को देख रहे हो, ट्रेड ले रहे हो, अगर आपको सेटअप नहीं मिलता है तो ट्रेड नहीं ले रहे हो और एंड कर दे रहे हो आपका ट्रेडिंग डे। ये बहुत ज़्यादा बोरिंग प्रोसेस है। अगर आपको एक्साइटमेंट ट्रेडिंग में अभी भी हो रही है तो आप अब तक एक सही ट्रैक पे नहीं पहुंचे हो, ठीक है? तो जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है ना, वो लोग एक्साइटमेंट को चेज नहीं करते, वो लोग चेज करते एफिशिएंसी को। कितना ज़्यादा आप आपका कैपिटल को एफिशिएंटली ग्रो कर पाते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एक्साइटमेंट से या वो थ्रिल से, ठीक है? प्रिंसिपल नंबर 6, थिंक इन पॉसिबिलिटीज नॉट परफेक्शन। इसका मीनिंग या इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक सिंपल वन सेंटेंस में देता हूँ, ठीक है? अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इज नॉट राइट मोर ऑफन, दे जस्ट लूज लेस व्हेन दे आर रॉन्ग। नहीं समझ में आया? हिंदी में सुनो। जो भी प्रॉफिटेबल या सक्सेसफुल ट्रेडर आज की डेट में है, वो हर बार राइट नहीं होते या फिर हर बार राइट होने पे वो फोकस भी नहीं करते। वो बस जब रॉन्ग होते हैं ना, तो वो लॉस कम करते हैं, ठीक है? ये डायरेक्टली रिलेटेड है रिस्क मैनेजमेंट से वैसे तो, बट यस, आपको ना परफेक्शन को चेज नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है? तो ये आपका जो परफेक्शन का ओसीडी है ना, कि मुझे हर बार ग्रीन में होना है, हर बार प्रॉफिट करना है, अगर एक भी लॉस हो जाता है तो आप उसको चेज करने जाते हो, आप उसको रिवेंज करने जाते हो। ये चीज आपको बंद करना पड़ेगा। आपको भी पता है, अगर आप आपके टोटल ट्रेड्स में से 40 से 50% ट्रेड्स में गलत हो जाते हो, लॉस कर देते हो, आप फिर भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ये परफेक्शन है क्या? नहीं, ये पॉसिबिलिटी है कि आप फिर भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। आपका बस रिस्क रिवॉर्ड आपको मैनेज करना है, कि साइकोलॉजी माइंडसेट आपको मैनेज करना है, ठीक है? तो आपको ना कभी भी ऑलवेज राइट वाले ये फीलिंग को चेज नहीं करना है, आपको ना कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन को चेज करना है। कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है? कि सेटअप दिख रहा है, स्ट्रेटेजी सेट है, प्लान सेट है, सेटअप दिख रहा है, ट्रेड लो, एग्जीक्यूट करो, ठीक है? आपको बस एग्जीक्यूशन हर बार करना है, आपके प्लान के हिसाब से, आपके रूल्स के हिसाब से, आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, ठीक है? इसके अलावा हर बार आप राइट होंगे या रॉन्ग होंगे, वो मार्केट डिसाइड करेगा, आप डिसाइड नहीं करोगे। बट अगर आपने आपका प्लान सही से बनाया और आपने अगर प्लान को फॉलो किया है, तो अल्टीमेटली आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे ऑटोमेटिकली, ठीक है? एंड द लास्ट, सेवेंथ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन दिस वीडियो इज मास्टर योरसेल्फ बिफोर यू मास्टर द मार्केट। ये प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ट्रेडिंग डायरेक्टली रिलेटेड है आपसे, ठीक है? ट्रेडिंग कोई एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी फील्ड नहीं है जहाँ पे आप नॉर्मली भी आओगे, आप कैसे भी रहोगे, आप बस बिजनेस खोलोगे और चले जाओगे, आप प्रॉफिटेबल रहोगे, नहीं। ट्रेडिंग में आप होते हो, आप बैठते हो स्क्रीन के सामने, आप ट्रेड लेते हो और आप एग्जीक्यूट करके आप प्रॉफिट कमाते हो। अब ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपसे कि आप
कैसे हो? आपके क्वालिटीज़ डायरेक्टली अफ़ेक्ट करते हैं आपकी ट्रेडिंग को। आपका फोमो, आपका ग्रीड, आपका फ़ियर, आपका रिवेंज, ये सब चीज़ें अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो, ये सब चीज़ें आपकी अफ़ेक्ट करती है ट्रेडिंग को। तो सबसे पहले आपको इन सब चीज़ों को मास्टर करना है। आप में से कई लोगों को लगता होगा कि आप एकदम परफेक्ट ह्यूमन बीइंग हो, आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर आप चाहो तो एक चीज़ को आप फ़ॉलो कर सकते हो कितने भी टाइम तक, ये चीज़ बस आपको लगता है। बट अगर मैं आपको अभी बोलूँ कि कल सुबह आपको 5 बजे उठना है अगले 1 महीने तक और आपको फॉर एग्ज़ाम्पल वॉकिंग को या रनिंग को जाना है। क्या आप कर पाओगे? तुरंत कल से क्या आप कर पाओगे कंसिस्टेंटली 1 महीने तक? अपने आप से ये सवाल करो। नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग जो क्लेम करते हैं कि वो लोग एकदम ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, वो लोग ये नहीं कर पाएँगे। इसी की तरह हो सकता है कि आपको फ़ियर भी है। अगर आपको फ़ियर है तो आप कैसे ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर पाओगे? आप हर बार डर जाओगे। हो सकता है कि आपके अंदर ग्रीड है, आपको दिख रहा है टारगेट है फिर भी आप निकलोगे नहीं, लालच में आप आया हुआ प्रॉफ़िट भी गँवा दोगे। ये सब आपके जो क्वालिटीज़ है, ये सब आपके जो नेचर है, ये सब अफ़ेक्ट करता है अल्टीमेटली आपकी ट्रेडिंग को। तो मार्केट को मास्टर करना बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत छोटी चीज़ है, स्ट्रैटेजीज़ ओवरऑल यूट्यूब पे हर जगह है। ट्रेडिंग के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे हर जगह मेरे खुद के चैनल पे आपको सबसे अच्छे बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा, जो आपको हर कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग का सिखा देंगे। बट आपका क्या? आपके फीलिंग्स का क्या? आपके इमोशंस का क्या? आपके क्वालिटीज़ का क्या? ये चीज़ के मास्टर आप ही हो, आप ही इसको इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें मैं आपको सिर्फ़ बता सकता हूँ कि आपको क्या इम्प्रूव करना है, कैसे करना है। एट द एंड एक्शन आप ही को लेना है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन के इश्यूज़ है, टेक इट एज़ अ चैलेंज। सुबह उठो, जाओ 1 महीने के लिए 5 बजे उठ के रनिंग के लिए। आप अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो, तो अपने आप को हम्बल करने के तरीके ढूँढो, नहीं तो मार्केट के पास बहुत सारे तरीके हैं आपको हम्बल करने के, ठीक है? तो ट्रेडिंग में अगर सक्सेसफुल होना है, तो डिसिप्लिन, डिटैचमेंट फ्रॉम मनी और आपकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये 7 प्रिंसिपल्स आपको रिलेटेबल लगे तो कांग्रेचुलेशंस, आप सही ट्रैक पर हो। इन प्रिंसिपल्स की मदद से अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, सक्सेसफुल बनना है ना, तो इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी उतना ही ज़रूरी है। जितना ज़रूरी था इस वीडियो को सुनना, उतना ही ज़रूरी है इसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है? तो आज ही से ये 7 के 7 प्रिंसिपल्स को नोट डाउन करो, इस वीडियो को सेव करो और बार-बार तब तक देखो जब तक आप सारे प्रिंसिपल्स को कंप्लीटली अच्छे से फॉलो करने नहीं लग जाते, ठीक है? इन 7 प्रिंसिपल्स में से कौन-सा वो प्रिंसिपल आपका फेवरेट है या आपको सबसे ज़्यादा हिट किया, कमेंट करो अभी के अभी। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।